सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 17, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic fractions. In this topic, we'll also learn comparison of fractions in this worksheet. तो एज यू ऑल नो कि हमने लास्ट वर्कशीट्स में ये भी सीखा है कि इंटीजर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें प्लस वाले नंबर यानी पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी। उनका कंपैरिजन तो हमने सीख लिया, लेकिन फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे करें वो आज हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ढोलू एंड भोलू went to a restaurant to enjoy a healthy and nutritious pizza with their parents. ढोलू और भोलू दोनों एक रेस्टोरेंट में गए, किसके लिए? वहां पर एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस पिज्जा खाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ। ढोलू हैज 3 and 1/2 pizzas in his plate and Bholu has 2 and 3/4 pizzas in his plate. Who has more pizza? अब जब ये फ्रैक्शंस वाले नंबर्स आते हैं तब इनका कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, इट इज़ क्लियर दैट ढोलू हैज़ 3 फुल पिज़्ज़ा एंड मोर। देखने से तो हमें लग रहा है कि 3 तो पूरे उसके पास पार्ट्स हैं एंड उससे कुछ ज़्यादा हैं, एंड भोलू हैज़ लेस देन 3 पिज़्ज़ाज, क्योंकि 2 and 3/4 पीसेज हैं उसके पास। सो ढोलू हैज़ मोर पिज़्ज़ा इन हिज प्लेट। अब आपको समझ में आया कि अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन इसको आगे हम कंपैरिजन करेंगे कैसे, ये हमें अभी सीखना है। नाउ कंसिडर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इसको हम फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ये होते हैं। जैसे 1/2 है, तो 1/2 का मीन्स क्या होता है कि एक कोई आपके पास थिंग है, उसके 2 पार्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर में 2 पार्ट्स हैं, तो बाय 2 आ गया। डिनोमिनेटर कितना हो गया? 2। नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर और ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं। तो टोटल पार्ट्स हो गए 2, तो डिनोमिनेटर हो गया 2 और न्यूमरेटर कौन सा हुआ? जितने पार्ट कलर्ड हैं। तो 1 पार्ट इज कलर्ड, दैट इज 1/2। इट इज़ जस्ट लाइक देन, जैसे कि आप मार्क्स आपको मिलते हैं किसी भी टेस्ट में, पेपर में, जैसे आपको मिलते हैं 10/20 या 13/20, तो दैट मीन्स 20 तो टोटल मार्क्स हैं और 13 उसमें आपने ऑब्टेन किए हैं। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर अब हमें 1/3 दिखाना है, यानी एक 1 थिंग है, उसके 3 पार्ट्स हैं जिसमें से 1 पार्ट कलर्ड है, तो 1/3। इसी तरह से 1/4 भी हम दिखा सकते हैं और 1/5 भी हम दिखा सकते हैं। तो क्लियरली एज शोन इन द फिगर। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो पार्ट ज़्यादा है, अगर आप देखें कलर्ड पार्ट को ध्यान से देखें तो 1/2 इज़ मोर देन द अदर फ्रैक्शंस। तो 1/2 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 1/3, उससे स्मॉल जो है 1/4 है, एंड सबसे स्मॉल कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1/5। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। जो लाइक फ्रैक्शन होती है ना, उनको कंपेयर करना बहुत ही ईजी होता है। सो व्हाट आर द लाइक फ्रैक्शंस? लाइक फ्रैक्शंस जानते हैं क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस होता है, लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, यानी जिन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इसमें तो हमें कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें केवल ऊपर न्यूमरेटर को ही कंपैरिजन करना होता है। जैसे लेट अस कंपेयर 2 लाइक फ्रैक्शंस 3/7 एंड 5/7। तो अब मैंने जैसे आपको बताया, बताइए कौन सा इनमें ग्रेटर होगा? यस, 5/7, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा आपको केवल ऊपर न्यूमरेटर को ही कंपेयर करना है। तो इस हिसाब से तो फिर 5/7 इज ग्रेटर देन
3/7। और इसको अगर हम फिगर के थ्रू देखेंगे तो भी हमें समझ में आएगा। जैसे 3/7 के लिए हमने क्या किया, एक फिगर को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया और इसमें से 3 पार्ट्स को कलर कर दिया, तो फ्रैक्शन बन गई 3/7। इसी तरह से 5/7 की भी फ्रैक्शन इस तरीके से हम बना सकते हैं। और इससे हमें फिगर से देखने में भी हमें ये पता चल रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। अब बात होती है अनलाइक फ्रैक्शन की, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत इजी होता है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करें जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो लेट अस कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस लाइक 2/3 एंड 3/4। तो अब कैसे पता चला है, देखने में तो पता नहीं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो फिगर के थ्रू आप इसको शो कर सकते हैं। जैसे 2/3 के लिए 3 पार्ट्स बनाए, 1, 2 एंड 3, और 2 पार्ट्स को कलर कर दिया, दैट इज 2/3। इसी तरह से 3/4 को हमने क्या किया कि 4 पार्ट्स इक्वल बना लिए और 3 पार्ट्स को कलर कर दिया, तो वो 3/4। अभी देखने से आपको क्या लग रहा है कि 3/4 इज ग्रेटर देन, क्योंकि इस फिगर से लग रहा है, लेकिन हमें उसको करके देखना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? वी कैन ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेट अस फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ बोथ 2/3 एंड 3/4। दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करने हैं। और वो कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, आप जो फ्रैक्शन है ना, मेन फ्रैक्शन है, उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 4/6। 2 2s are 4, 3 2s are 6। फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6/9, वी गेट 6/9। फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8/12 आएगा। एंड 5 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे देन आंसर वी गेट 10/15। दैट मीन्स 2/3 इज इक्वल टू 10/15। ये दोनों सेम है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2/3 ही आंसर आएगा, इसलिए ये दोनों सेम है। तो आप 2/3 की जगह इनमें से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं रखना ना। इसी तरह से जो 3/4 है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होंगे? पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/8 आया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 9/12 आया, 4 से मल्टीप्लाई किया 4/16 आया, 12/16 आया। अब इन दोनों में हमें उस वाले फ्रैक्शन को चूज करना है जिससे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। तो हम कौन सा नंबर चूज करेंगे? 8/12 और इसमें से 9/12, तभी तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 एंड 3/4 विद द सेम डिनोमिनेटर 12 आर 8/12 एंड 9/12 रिस्पेक्टिवली। तो हम 2/3 की जगह 8/12 लिख सकते हैं और 3/4 की जगह 9/12 लिख सकते हैं। सो नाउ अब हमें इजी हो जाएगा इनको कंपेयर करने में। 8/12 ग्रेटर है या 9/12? यस, 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। तो 9/12 का मतलब है 3/4 और 8/12 का मतलब है 2/3। तो दैट इज 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। इस तरीके से हम इन अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। याद रहेगा, अब हम जब और एक्सरसाइज करेंगे ना, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो लेट अस डू सम एक्सरसाइज। सो प्लीज टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक। So the first question is, compare the following fraction using figure 3/5 and 1/5। इसको हम नॉर्मली भी कर सकते हैं कि दोनों में कौन सा ग्रेटर है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 3/5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/5। लेकिन इसको हम फिगर के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। जैसे 3/5 के लिए हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब हमें उसको 3 पार्ट्स को कलर कर देना है। जैसे आप देखिए, मैंने 3 पार्ट्स को कलर कर दिया। ये मैं इस समय आपके सामने ये कर रहा हूँ। 3 पार्ट्स को हमने कलर कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गई, आप बताइए? फ्रैक्शन बन गई 3/5। ये बन गया 3/5। और इसी तरह से 1/5 के लिए क्या करेंगे? 1/5 के लिए 1 पार्ट को हम कलर कर देंगे। ये बन गया 1/5। क्या बन गया? 1/5। तो अब आप बताइए दोनों में से कौन ग्रेटर है? दोनों में से
3/5 is greater than 1/5. Okay. Now the next question. Next question is 5/7 and 3/7. दोनों में से ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है, इसको हम फिगर के थ्रू समझेंगे। तो पहले हमें 5/7 बनाना है, तो मैंने 7 पार्ट्स इक्वल पार्ट कर दिए और उसमें से 5 पार्ट्स को मैं कलर कर देता हूँ। ये देखिए, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट। तो ये बन गया हमारा 5/7। 5/7 और 3/7 के लिए क्या करेंगे, 3 पार्ट्स को कलर करेंगे। 7 पार्ट्स करके उसमें से 3 पार्ट्स अगर हम कलर कर लें तो नाउ वी गेट 3/7. What we get? 3/7. Now tell me which is the greater? 5/7 is greater than 3/7. Okay. Now the second question. Second question is compare the following fraction using equivalent fraction. अब यहाँ पर हमें 5/6 and 1/4 अनलाइक फ्रैक्शन दे रखा है, पहले उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर उसका कंपैरिजन करना है। देन 5/6 की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो कौन कौन से होंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया गया 10/12, फिर इक्वल्स का साइन और 3 से मल्टीप्लाई किया 15/18। इसी तरह 1/4 को लेंगे तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/4, 2 से मल्टीप्लाई किया 2/8, 3 से मल्टीप्लाई किया गया 3/12। नाउ वी टेक 10/12 एंड 3/12 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर फिर इक्वल हो जाएगा। तो अब बताइए 10/12 इज ग्रेटर और 3/12 इज ग्रेटर। 10/12 is greater. That means 5/6 is greater. आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 5/6 is greater than 1/4. Now the second part, B part. 2/3 and 3/5 इनको हमें कंपैरिजन करना है। तो पहले हमें 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करना है। तो पहले 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 4/6, 3 से मल्टीप्लाई किया गया 6/9, 4 से मल्टीप्लाई किया 8/12 एंड 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो 10/15। वी गेट 10/15 एंड ऑल आर इक्विवेलेंट। देन 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी होंगी, 2 से मल्टीप्लाई किया गया 6/10 और 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 9/15। तो देन वी टेक 10/15 एंड 9/15 विद द सेम डिनोमिनेटर। तो अब हमें आराम से कंपैरिजन किया जा सकता है। देन 10/15 इज ग्रेटर देन 9/15। तो दैट मीन्स 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। तो अब आपको समझ में आया किस तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को, अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।